किलेबंदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। जैसे जैसे मतगणना का समय नजदीक आ रहा है, वैसे ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अंदर से डरी हुई महसूस कर रही हैं। मगर सबसे ज्यादा डर इन दिनों कांग्रेस के भीतर देखा जा रहा है। डर की मुख्य वजह यह है कि भाजपा कहीं परिणाम से पहले ही उनके होने वाले विधायकों को खरीद ना ले। इसी डर को भगाने के लिए कांग्रेस एक रणनीति तैयार कर रही है। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस अपने विधायकों पर पहरा बिछाने जा रही है। कांग्रेस चाहती है कि चुनाव का रिजल्ट आने से पहले और सरकार बन जाने तक उसके विधायक कहीं भी ना जा पाए। जिस तरह से सभी को पता है कि 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव जो हैं उसका रिजल्ट घोषित होना है, और मगर इससे पहले कांग्रेस जो है वो कुछ डरी हुई नज़र आती है, डरी हुई लग रही है। इस पर बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस को सबसे बड़ा डर यही सता रहा है कि कहीं उनके जो विधायक हैं वो विधायक जो है वो भाजपा कहीं तोड़ ना ले, यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा खतरा है वो कांग्रेस अभी से भांपने शुरू हो गई है। इसके कई कारण हो सकते हैं। इसका कारण इनके एक विधायक भी हो सकते हैं जिन्होंने ये कहा था कि जी हमें भाजपा के किसी बड़े नेता का फ़ोन आया और फ़ोन पे ये कहा गया कि आप बैठ जाइए या हमारे पाले में आ जाइए, हम इतना पैसा जो है वो आपको देंगे। तो इस तरह की बातें जब उन्होंने मीडिया के सामने भी कही तो उसी दिन से जो है कांग्रेस थोड़ा सख्ते में है और कांग्रेस को लगता है कि कहीं उनके विधायकों को रिजल्ट से पहले ही जो है वो तोड़फोड़ ना किए जाए, उनकी खरीदो फरोख्त ना की जाए। तो उन चीज़ों से बचने के लिए कांग्रेस जो है वो रणनीति पे जो है एक रणनीति बनाने जा रही है। अब बात करते हैं कि कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने के लिए क्या रणनीति अपना रही है। तो इस पर भी खूब माथापच्ची इन दिनों हो रही है। इस सिलसिले में आप देखेंगे कि प्रदेश का जो बड़ा नेतृत्व है, प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो केंद्र में जाके अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, कई तरह की रणनीति बना रहे हैं। और इसके बाद जो रणनीति बनी है उसके बाद ये तय हुआ है कि हिमाचल के जितने भी नेता हैं वो केंद्र के जितने भी नेता हैं वो हिमाचल में डेरा डाल देंगे। इसमें आप देखेंगे कि हिमाचल के जो वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक हैं और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, वो रिजल्ट आने तक, रिजल्ट घोषणा से 2 दिन पहले वो आएंगे और जब तक सरकार नहीं बनती है वो यहीं रहेंगे। इसके साथ राजस्थान के सीएम जो हैं अशोक गहलोत हैं, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला जी हैं, और ये तमाम जो नेता हैं ये रणनीति के तहत जो है रिजल्ट घोषित होने के 2 दिन पहले यहाँ आएंगे और जब तक सरकार नहीं बन जाती है तब तक जो है वो अपने विधायकों के साथ रहेंगे। और विधायकों के साथ रहने के बाद जो है ये तभी यहाँ से दिल्ली कूच करेंगे जब तक सरकार जो है वो बन नहीं जाती है। इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका क्यों हो रही है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि कसुम्पटी के एमएलए थे अनिरुद्ध सिंह जी, तो उन्होंने मीडिया के सामने आकर ये खुलासा किया था कि उन्हें किसी बड़े नेता का फ़ोन आया है और फ़ोन पे उन्होंने कहा है कि आप जो है वो या तो इलेक्शन ना लड़ें या आपने इलेक्शन लड़ना है तो भाजपा की तरफ से लड़ रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जो है वो पैसे देने की ऑफर हुई, फिर डराने धमकाने का जो है, तो इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। इसी बीच बात करें कि कांग्रेस का बड़ा डर ये भी है कि सरकार बनाने में कहीं निर्दलीयों की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। अगर कांग्रेस को निर्दलीयों की ज़रूरत पड़ती है तो कांग्रेस ने जो रणनीति तय की है और उस रणनीति का ये सबसे बड़ा हिस्सा है कि निर्दलीयों के साथ जो है कांग्रेस ने अभी जो है वो 1 to 1 बैठकें शुरू कर दी हैं, उनके साथ संपर्क में है। और कांग्रेस को आशंका ये भी लग रही है कांग्रेस को कि कहीं जिस तरह से भाजपा का चुनाव प्रचार जो था वो बहुत धांसू तरीके का प्रचार रहा है, बहुत बड़ी रणनीति रही है, बहुत मजबूत नेतृत्व के साथ जो है वो भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव किया है। तमाम बड़े जो केंद्र के नेता थे वो हिमाचल पहुंचे हुए थे और सबसे बड़ा जो भाजपा ने एक संकल्प लिया था कि मिशन रिपीट हम करेंगे। तो कांग्रेस इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं अंदर खाते डरी हुई है और इस डर को भगाने के लिए ही कांग्रेस ने एक बड़ी रणनीति के तहत जो है वो एक रणनीति बनाई है कि किस तरह से हम भाजपा का मुकाबला चुनाव से पहले ही करने शुरू कर दें।
तो इस रणनीति के तहत जो है वो जैसे मैंने पहले भी बताया कि कांग्रेस जो है वो किसी भी तरीके से ये चाहती है कि उनके जो विधायक हैं वो टूटे नहीं, और रिजल्ट से पहले और सरकार बनने तक जो है वो एक तरह से आप समझें कि पूरे बंदोबस्त जो हैं वो कर लिए हैं।